है वो देखा जा सकता है। एनसी ने आज एक बड़ी घोषणा की है जिसमें बारामूला कुपवाड़ा से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे, इस तरह से बड़ा ऐलान। और श्रीनगर से आगा रहुल्ला उम्मीदवार होंगे, इस तरह से बड़ी बात रखी गई है। बारामूला में 20 मई और श्रीनगर में 13 मई को यहां पर चुनाव होंगे। अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा गया है। भाजपा, डीपीएपी और अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस पर सीधा निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां पर साधा गया है और हम विरोध करते आए हैं और विरोध करते रहेंगे, इस तरह से बड़ी बातें उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि श्रीनगर लगातार यहां परिवार जो है अब्दुल्ला परिवार का गढ़ माना गया है, लेकिन इस बार अपने गढ़ को छोड़कर धावा जो है वो बारामूला सीट पर बोल दिया गया है, क्योंकि अब वहां पर समीकरण किस तरह से बदलेंगे ये देखने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई उम्मीदवारों के जो पीछे लोग खड़े हैं उनके साथ है और केंद्र सरकार से बारामूला के अंदर यहाँ सीधा जो है वो यहाँ पर आप देखिए हमला है और साथ ही साथ यहाँ पर मुकाबला जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि जितनी भी केंद्र सरकार के अंदर शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बारामूला सीट को लेकर और इसीलिए उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी का फोकस उत्तरी कश्मीर में है, इसलिए यहाँ से खुद चुनाव लड़ने का फैसला उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। लेकिन आपको ये बताते चले कि बारामूला सीट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 2019 में यहाँ मोहम्मद अकबर लोन जीत गए थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, जिन्होंने 1,33,426 वोट हासिल किए थे और साथ ही साथ 30,000 वोटों से वो यहाँ पर जीत गए थे। और जीत का अंतर आप देखिए किस तरह से रहा था, 29.10% जो वोट है वो यहाँ पर लिए गए थे। लेकिन उस बीच में यहाँ पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजा एजाज अली को खड़ा किया गया था, 1,03,193 वोट इन्होंने लिए थे। और उसके साथ साथ इंजीनियर राशिद की अगर बात करते हैं तो 1,02,168 वोट उन्होंने लिए थे। और अब आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुकाबला बारामूला के अंदर है वो सीधा बीजेपी और पीडीपी के साथ है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी पर हमला किया गया है, क्योंकि पीपल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी की जो पिछले दिनों यहां पर मीटिंग होती है, तरुण चुग वहां पर पहुंचते हैं और उसी का हवाला यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नहीं देते नजर आए, लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी बात कही गई है। और साथ ही बताते चले कि बारामूला सीट से पीडीपी की अगर बात करें तो आप देखिए यहां पर भी 53,530 वोट जो है अब्दुल कय्यूम वानी को मिले थे। और साथ ही साथ समझना 2019 के वोटों को जरूर था कि बीजेपी को यहां से 7,894 वोट जो है वो मिले थे, लेकिन अब यहां पर समझना ये बहुत जरूरी है कि आखिर बारामूला सीट पर किस तरह से खेल जो है वो होता नजर आएगा, क्योंकि मुकम्मल तरीके से बारामूला कुपवाड़ा सीट के अंदर 11,15,000 वोटर थे 2019 में, लेकिन 14 में आप देखिए 11,90,745 ये हो जाते हैं। लेकिन इस बार अंदाजा नहीं, ये अटकलें लगाई जा रही है कि लगभग 12 लाख वोटर का ये पूरा खेल रहेगा। किस तरह से यहाँ पर जीत जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि दावा ठोक रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की वो जीत कर सामने आएगी तीनों सीटें। लेकिन इस बीच में पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद गनी लोग भी मैदान में है और ये वार किया गया है कि उनका यहाँ पर समर्थन बीजेपी कर रही है। लेकिन किस तरह से ये पूरा माहौल बारामूला सीट पर रहेगा हर किसी को देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर बारामूला कुपवाड़ा सीट पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से मैदान में धावा बोला गया है, जहां पर श्रीनगर को उन्होंने छोड़ दिया है अपना गढ़, वो इसे मान रहे हैं, 3 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार यहां आप देखिए बारामूला के अंदर वो उतरे हैं, तो जाहिर तौर पर सीधा वार उन्होंने बीजेपी पर किया है कि अगर हिम्मत है तो मैदान में उतरिए। लेकिन किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार वहां पर उतारती है या फिर समर्थन देती है, ये देखने वाली बात है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे और सीधा इस पर करेंगे यहाँ पर पीडीपी पार्टी से मेरे साथ सोहित शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से आरएस पठानिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान है, आपका बहुत बहुत स्वागत। पीपल कॉन्फ्रेंस से फैज दिग्जो जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं पठानिया जी आप ही के पास आऊंगी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो फिर सामने से मैदान में आ जाइए, जवाब दीजिए सबसे पहले इस बात का। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 से पहले की बात नहीं मैं करता, 2014 की बात करता हूँ। 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का जिला विकास परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी। पर वो विधानसभा की तो बात ही नहीं कर रहे ना पठानिया जी, लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। मैं इसी कह रहा हूँ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा वोट शेयर लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट की वार करती थी, डायरेक्ट नहीं करती थी। मैं तो मुझे
थोड़ा सा तरस आता है उमर अब्दुल्ला साहब को और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पिछले 7 दशकों से परिवारवाद के नाम पे, लीग प्रसूत के नाम पे, झूठे वायदे और सब्ज बाग के नाम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रलंबित करते रहे हैं। आज परेशान होकर दाएं और बाएं के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपा करके लोगों की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो ज्वलंत विषय है उसकी बात करें। फैज डिजो जी, ठीक है पठानिया जी, फैज डिजो जी वो कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके पीछे यहाँ पर बीजेपी है, तो सीधा सीधा वो सज्जाद लोन पर भी आज हमला करते नजर आए। जी, पहली बात तो ये जो आप हमले की बात कर रहे हैं, वी डोंट लुक एट इट एज ए हमला। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ही इज मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। इससे हमको कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ इनको बता दूं कि ये वही उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो गांधरबल गए लड़ने के लिए, वहां से लोगों ने उनको निकाल दिया। वहां से निकल के ये सोनवार गए, सोनवार के लोगों ने हाथ जोड़ के बोला जी यहाँ ना रुको। वहां से निकल के ये भीरवा गए, भीरवा में आपने इनका हाल देखा है। और अब जब इनको कोई जगह नहीं मिली तो ये नॉर्थ कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। और रही बात जो इनके बड़े बड़े दावे हैं कि हम इनको चैलेंज करते हैं वगैरह वगैरह, अगर इतना ही इनको चैलेंज करना था, अलायंस पार्टनर इनके कांग्रेस है, राहुल गांधी को बोल के उधमपुर या जम्मू से लड़ते। अगर इनको वाकई में जो इनके दावे हैं कि हम जी उस फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो फोर्स जो है ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये उधमपुर और जम्मू से जाके क्यों नहीं लड़े? मुजफ्फर जी, कौन सा डर था जो आज देखा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी? क्योंकि अगर पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन मैदान में हैं तो जाहिर तौर पर आप देखिए पिछली बार को किस तरह से और कितने मार्जिन से ही हार गए हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि वोट बैंक जरूर बढ़ रहा है। क्या कहीं डर तो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर समीकरण बदल सकते हैं? मुझे तो डर लगता नहीं है, और इट इज एन अंडरडॉग फाइट। इसको अंडरडॉग फाइट कहते हैं ना, इट इज एन अंडरडॉग फाइट। उमर अब्दुल्ला साहब कहीं से भी लड़ेंगे, मुझे लगता नहीं है कि उनके सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिक पाएगी। जहां तक रहा बीजेपी का या उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका, तो मुझे लगता नहीं कि कश्मीर में कोई भी उनको एक्सेप्ट करने वाला है, ना तो बीजेपी को एक्सेप्ट करने वाला है, ना ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी वो सपोर्ट करते हैं। श्रीनगर से ही लड़ लेते, फिर बारामूला से लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर श्रीनगर वाज अ केक होगी, वहां पर हार सकते हैं, इसलिए वहां पर दांव लड़ा लीजिए। आशा जी, श्रीनगर से पिछली बार फारूक साहब जीते हुए हैं, और श्रीनगर से वो कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाहते थे। वो वहां गए जहां इनको कहते थे कि हम टफ फाइट है जी, तो उन्होंने कहा मैं टफ फाइट वाली जगह जाता हूँ। इजी फाइट जो है हम किसी दूसरे कलीग को छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो उसको लोग कहते थे कि भाई बारामूला में टफ फाइट होगी। उन्होंने कहा चलो मैं वहां जाता हूँ, देखता हूँ टफ फाइट कितनी है, लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं। किसके लिए छोड़ दी है? पीडीपी के लिए? मुजफ्फर जी, पीडीपी के लिए इजी फाइट को वहां कैंडिडेट है ना सोहित जी, ठीक है। श्रीनगर में हमारा कैंडिडेट है, श्रीनगर में तो आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। सोहित जी, देखो बात ऐसी है, आगा रूहुल्लाह इज अ कैंडिडेट, ठीक है। बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात थे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात बनाए हुए थे 5 अगस्त 2019 के बाद से, हमारी कोशिश रही कि हम ज्वाइंटली ही एक सारा सिस्टम बनाए जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर पार कर सके। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एनसी का क्या रोल था, वो क्या सोच लेके चल रही थी, लेकिन हमारी एक ही कोशिश थी कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचानी है। उसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है, जिसमें हमारे श्रीनगर से वाहिद परा साहब वो लगे हुए हैं, हमारे नौजवान, लेकिन इंडिया अलायंस है आप लोग, लेकिन अलायंस तो कहीं दिख नहीं रहा ना सोहित। देखो बात ऐसी है आशा, सबसे पहले बात तो यही है कि हमने भारत के संविधान को बचाना है, और भारत के संविधान के लिए तो इंडिया अलायंस बना है। तो यहाँ तक रही जम्मू कश्मीर की बात, हमारी कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में सब इकट्ठे होकर लड़े, लेकिन एनसी नहीं चाहती है उस चीज में, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी लेकिन अभी लेटेस्ट बयान वहीदुर रहमान परा की तरफ से दिया गया है, वो शायद आपने सुना होगा किस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंटेस्ट करेंगे, तो अगर अलायंस होता तो फिर इस तरह से बयानबाजी तो नहीं हो सकती है। पिछले दिनों जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने भी बयानबाजी की। आशा जी, बात ऐसी है, कोशिश यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, और किस तरह से पहुंचाना है ये हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से सोच लिया, और इसमें जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय पठानिया जी, अंडरडॉग फाइट को लेकर जवाब दीजिए प्लीज।
मैंने कहा कि 2014 और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक क्योंकि पार्टी आज जिस शब्द का इस्तेमाल मुजफ्फर जी ने किया है उसका जवाब देना आपको बहुत जरूरी है पठानिया जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद इनका जो नैरेटिव है, जो फेक नैरेटिव है, ऐसा नैरेटिव जो आज तक लोगों को कुछ दे नहीं पाया, जिसने लोगों से लिए आजकल ये एक्सपोज हो चुका है। अब ये बार बार के जिसे कहते हैं खोखले आरोप पर प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली किसी भी अंडर द कवर अलायंस में फिलहाल एज ऑन डेट भारतीय जनता पार्टी का और कोई भी औपचारिक समझौता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं है। हाँ, कल को हो तो मैं तो पठानिया साहब फिर कैंडिडेट तो उतारो। नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको आश्वस्त कर दूं, एक छोटी सी बात बोल दूं। पठानिया जी वो कह रहे हैं कि मैदान में कैंडिडेट को तो लेकर आइए, उम्मीदवार तो उतारिए। और आप उस आरोप प्रत्यारोप से बाहर आए। उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा। फिर फारूक साहब के बाद उमर कैंडिडेट तो नेशनल पठानिया साहब को कॉन्फ्रेंस को ही मिल रहा था। ये अगर मिल रहा होता तो बहुत पहले अनाउंस किया होता। और ये अंडरडॉग बोल रहे हैं, इनको मैं बता दूं, एक मिनट आ रही है पठानिया जी, फैज डिजो जी कुछ कह रहे हैं। के बाद हाँ, इनका जो पॉलिटिक्स में आना वो एक इनका जो बात है। आ रही है कैंडिडेट पठानिया है जी। लेकिन उसको एक हर परिवार जगह को से निकाल चलाने के लिए दिया political गया party और वो हर आगे बढ़े, जगह वो से ठीक भाग नहीं गया। है। और मेरे भागने मित्र ने वाले एक को क्या कहते हैं ये आप relevant सब लोगों सवाल को पता पूछा। है। उसको कहते हैं उमर भगोड़ा। अब्दुल्ला साहब ये जो इनका जो flop कर कैंडिडेट रहे है वो है भगोड़ा, कभी उमर सोमवार अब्दुल्ला में, कभी एक वीरवार में, भगोड़ा है। कभी आ रही हो पठानिया जी, निकाल फैज के डिजो जी निकाल अपनी दिया बात गया। रख रहे हैं, जरा सुन लीजिए जी। फैज मैं आपको बोल रहा हूं, इनका जो कैंडिडेट है उसको हर कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के फेंक दिया गया और जिसको हर जगह से निकाल के फेंक देते हैं उसको भगोड़ा कहते हैं। इनका जो उमर अब्दुल्ला कैंडिडेट है वो भगोड़ा है जिसको हर कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल दिया। और मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, आज के टाइम पे इफ वी टॉक अबाउट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हियर इन द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, वी हैव जीके नेशनल कॉन्फ्रेंस, वी हैव पीडीपी, वी हैव पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और इन तीनों पार्टियों से मैं एक सवाल पूछता हूं और इनको बता देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका बंदा कॉमर्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। मिनिस्टर था, एक पोस्टर बॉय था। उसके बाद पीडीपी सरकार आई, पीडीपी सरकार ने अलायंस बनाई इसी बीजेपी के साथ, 2.5 साल उनकी सरकार चली। इसमें हमारा जो लीडर है, हमारा जो कैंडिडेट है, उसका भी एक शॉर्ट टर्म था पशुपालन मंत्री। ठीक है, तो जिनने बड़े बड़े ओहदे संभाले, जिनने बड़े बड़े बीजेपी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं भी है। बता दो ना कि वो हमारे बीजेपी की तरफ से पशुपालन मंत्री रहे हैं, वो उसकी भी सारी गलती है। इनके सजाद साहब भी तो भगोड़े की बीजेपी गलती के, सजाद साहब मैं आपकी भाषा नहीं इस्तेमाल करूंगा, सजाद साहब मैं आपकी भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुजफ्फर जी आप अंडरडॉग फाइट कह सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा। मर्यादा में रहकर ही बात कीजिए प्लीज सब लोग। अंडरडॉग आशा जी मेरी बात सुने, अंडरडॉग फाइट कोई बुरी बात नहीं। अंडरडॉग मुझे मत सुनाइए ना, फैज जी को बता दीजिए और पठानिया जी को बता दीजिए प्लीज, इनको समझा दीजिए, क्योंकि निशाना तो आपकी तरफ से इन पर ही साधा गया है, अपनी पार्टी पर, पीपल कॉन्फ्रेंस पर और बीजेपी पर। साफ तौर पर कह दिया गया कि पीपल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है बीजेपी पीछे से। अगर मीनिंग पता नहीं है तो मीनिंग बता देता हूँ मैं। अंडरडॉग फाइट क्या मीनिंग है सर, इनको समझा दीजिए मेरे को प्लीज। आपसे अंग्रेजी के लेक्चर्स नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी अंडरडॉग फाइट और इतना केक वॉक था। आप तो क्या लेक्चर उधमपुर और दोगे जम्मू यार? से लड़ लेते, उधमपुर और जम्मू मैं से किसी लड़ को लेते। मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रहा हूँ यार, मुझे खुद नहीं कुछ आता है। आप बताइए अगर आपको कोई नहीं ज्यादा आता जानते तो फिर आप मैंने तो बताओ। अंडरडॉग पठानिया जी। फाइट कहा, अंडरडॉग जब फाइट आपको दोनों कुछ के आता लिए नहीं है। है तो आपको किसने आपने कहा जिस तरह हराने की के लिए? लैंग्वेज इस्तेमाल की उमर साहब के लिए ना वो गलत बात है। मैं किसी के लिए, किसी की जात के लिए मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फैज सर फैज फिर सुन लो, फिर सुन फैज लो, फिर जब सुन लो, अच्छे देखिए से सुन सुनिए लो। मेरी बात, और जब आप जाके डिबेट में अपने इस तरह नवाज से शरीफ की शब्द का लीडरशिप को इस्तेमाल बताओ। करते हैं तो आपका डिबेट उमर कहीं और अब्दुल्ला चली भगोड़ा है। जाती है। फैज एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, रियासत के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रह चुके हैं तो थोड़ा सा इज्जत तो बनती है, राइट? तो इसलिए मैडम आई एम सॉरी बट मैं उन लोगों में से हूं who will call spade a spade। लेकिन आप इस वक्त मैदानी जंग में हैं, आप अपनी तरह से बात रख सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए प्लीज। पठानिया जी जी जरूर, मैं अपने शब्दों पे रखूंगा, अपने पूरा कंट्रोल रखूंगा। पठानिया जी। लेकिन शब्द थोड़ा सॉफ्ट इस्तेमाल करें। आप हाँ। बोले वो चलिए रुकेंगे एक छोट। चलिए तो माना जा रहा है कि बारामूला कुपवाड़ा सीट पर पीपल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांटे का मुकाबला जो है वो हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में आपने देखा कि पीपल कॉन्फ्रेंस कम मार्जिन से वहां पर चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार की स्थिति किस तरह से रहेगी अब इसी पर चर्चा हो रही है। फैज जी आप ही के पास आऊंगी सोहित जी मैं आपके पास भी।
फैज जी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की शक्तियों का भी इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, इसलिए वो मैदान में कूद रहे हैं क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है काफी तरीके से। मैडम, मेरा यही बड़ा सिंपल सा पॉइंट था कि अगर ये उमर अब्दुल्ला की गेम के हिसाब से ये जो शक्तियां हैं ये उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ वो अलायंस में हैं, व्हाई डोंट दे कॉन्टेस्ट फ्रॉम अ प्लेस लाइक उधमपुर और जम्मू? व्हाई डू दे वांट टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम कश्मीर एंड देन क्लेम कि हम जी किसी एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं आपको इतना बता दूं, ये आज की बात नहीं है, तारीख गवाह है, हिस्ट्री इज ए विटनेस टू इट कि स्टार्ट से लेकर अभी तक दे हैव अ पैटर्न टू फॉलो। इन्हें हर बार जो भी ऐसी आवाज जो इनके खिलाफ उठी है उसको लेबल करार दिया गया है। दिस इज हाउ दे हैव बीन कंडीशनिंग पीपल ऑफ कश्मीर। मुजफ्फर जी जवाब बट दीजिए। दैट वाज ड्यूरिंग दोस टाइम्स, इट विल नॉट वर्क इन द प्रेजेंट टाइम, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट द प्रेजेंट टाइम। चलिए जवाब दीजिए मुजफ्फर जी। आशा जी, एक्विजिशन एंड काउंटर एक्विजिशन जो है इलेक्शन में लगते हैं, मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अगर किसी के साथ एफिलिएटेड हूं तो मुझे शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। मुझे सजाद गनी लॉन साहब जब कैबिनेट में शामिल हुए थे तो उन्होंने विदाउट मिंसिंग वर्ड्स ही सेड, मेरे बड़े भाई हैं मोदी जी और उन्हीं की वजह से मैं मंत्री बना हूं आज। सर, ये जो आप उसमें कोई हर्ज नहीं कर रहे हैं ना, है तो भाई, इस लाइन पॉलिटिकल पे जैसे पार्टी आपने है। बोला एक्विजिशंस, मैडम लेट मी कम इन हियर, दीजिए पहली जवाब। बात जो ये एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं, एक्विजिशंस इनने लगाए हैं। दूसरी बात जो ये इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि सजाद लोन ने ऐसा कहा था वैसा कहा था, तो मैं इनको जरा याद दिला दूं, इनकी मेमोरी रिफ्रेश करूं। लेकिन सजाद लोन ने तो ये भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो जाकर रात को 12 बजे मीटिंग करती है। मुजफ्फर जी, मैडम हेयर मी आउट मैडम। इनके उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई सदाकत थी, क्योंकि उसके बाद किसी ने उसको इंसिस्ट भी नहीं किया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर से कोई मिलने जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के जाने से पहले एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कोई जाएगा तो वो तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, पीएम से तो कोई भी मिल सकता है मुजफ्फर जी। लेकिन आज तो उमर अब्दुल्ला सीधा सीधा कह रहे हैं कि तरुण चुग वहां पहुंचते हैं श्रीनगर के अंदर, अल्ताफ बुखारी के साथ मीटिंग होती है, सज्जाद लोन के साथ, लेकिन सज्जाद लोन की तरफ से ये कहा गया था कि वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे उस वक्त, सिर्फ नाम उनका आया है। मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मीटिंग हमने तो मीडिया के थ्रू ही सुना कि वहां मीटिंग हुई है छग साहब की। तो फैज जी जो है ना हमारे साथ, वो क्लियर करेंगे ना अभी, क्या उस मीटिंग के अंदर पीपल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं सजाद लोन वो थे मौजूद? all these acquisitions, all these big talks, so called big talks, it's all hearsay। अभी ये स्पोक्स पर्सन जो अपने आप को क्लेम करते हैं, ये कहते हैं मैंने सुना था मीडिया के थ्रू, मुझे नहीं पता। जब आपको नहीं पता then please tell me for God's sake, आप क्यों यहाँ के उस बारे में बात करें जब आपको पता भी नहीं है? You don't even मुझे know। 100 काल क्यों कह रहे हैं? मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ यार। अगर आपको अगर कोई सबूत चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ। आप 100 काल पर्सनल टिप्पणियों पर आ गए हैं आप दोनों लोग। आज डिबेट में साफ दिख रहा है मुजफ्फर जी और फैज जी कि पर्सनल टिप्पणियों पर आ गए हैं आप लोग, पर्सनल कमेंट्स ज्यादा कर रहे हैं डिबेट में, इस तरह से नहीं चलता है। पठानिया जी तो नहीं किया पर्सनल। आशा जी, आपकी परमिशन से मैं जरा बात कर लूं। जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर बड़े एक नाजुक दौर में खड़ा है और एक मेजर संवैधानिक जिसे कहते हैं बदलाव, जो मैं नहीं बोल दूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा ये टेम्परेरी है। बार बार प्रधानमंत्रियों ने, देश के नेताओं ने कहा कि जानी चाहिए। आज उसके जाने के बाद जम्मू कश्मीर एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। इस नाजुक मोड़ पे कम से कम हम जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राजनीति करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वक्तव्य दें, पॉलिटिकल पोस्चरिंग। ठीक है पठानिया जी, सबसे विनम्र निवेदन है जिस तरह से विचारधारा की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पठानिया जी ये कह रही है कि क्यों बीजेपी अपना नुमाइंदा नहीं उतार रही है, अभी तक क्यों बैकफुट पर खेल रही है बीजेपी? We should be constructive। आपने कहा हमें 370 दफना दिया। 370 नहीं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात दबाए आप। सोहेल जी, जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत को दफनाया। ठीक है, हो गया। जम्मू कश्मीर बड़े नाजुक
मोड़ पर सर, खड़ा आप है किस तो नाजू basis मोड़ पे पर आप लोगों ने किस ही basis लाया पे है। आप जम्मू कश्मीर 5 के अगस्त जज्बात की 2019 बात के आ रही बाद फैज से जी। जो हालात पठानिया साहब आप लोगों ने जम्मू मैं कश्मीर में आपसे बनाए बात नहीं हैं, कर रहा हूं, जम्मू मैं कश्मीर इधर की इनको जनता जवाब भूली दे रहा नहीं हूं, आप है। क्यों बीच में इंटरव्यू कर अभी रहे हो? तक मैं तो पठानिया आप साहब से बात कर रहा लोग हूं। इससे साफ दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर की जनता को ना तो आप असेंबली की इलेक्शंस करवा पाए, ना कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस करवा पाए, और अब हालात ये बन गए हैं कि रजौरी पुंछ के लिए भी अब सीट के लिए कोई बंदा तैयार नहीं कर पाए, श्रीनगर सीट के लिए भी कोई बंदा तैयार नहीं कर पाए, बारामूला के लिए बंदा तैयार नहीं कर पाए। सो कहने का मतलब ये है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा पठानिया रहेगा, जी जवाब दीजिए। जो मेन चीज है। और आने वाला समय मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की जनता 370 के हक में वोट डालेगी और आप लोगों को लखनपुर के पार पहुंचाएगी। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए। अरे महबूबा मुफ्ती जी की दूसरी बहन जी बाजी उनकी रूबिया सैयद साहब को जम्मू कश्मीर का वापस डोमिसाइल बनाया। उमर अब्दुल्ला साहब की बहन जी सारा पायलट को वापस जम्मू कश्मीर में अपने हकूक मिले हैं। 70 वर्षों के बाद आप में पॉलिटिकल विल नहीं थी, आपके दिल में कुछ हो रहा है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया पठानिया साहब। आप लोग अभी तक असेंबली की इलेक्शन से नहीं करवा पाए, आप लोग कॉर्पोरेशन की इलेक्शन से नहीं करवा पाए, आप लोग पंचायत की इलेक्शन से नहीं करवा पाए, और ना ही अभी तक आप रजौरी पुंछ का कैंडिडेट दे पाए, अनंतनाग का कैंडिडेट नहीं दे पाए, बारामूला का कैंडिडेट नहीं दे पाए। और अगर जो कैंडिडेट आपने जम्मू में दी है और जम्मू की जनता उन कैंडिडेट के साथ है नहीं। चलिए हो गया। जम्मू कश्मीर का लेकिन आज पीएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव भी और राज्य का दर्जा भी यहाँ पर मिलेगा। मुजफ्फर जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट की ठीक है, डायरेक्शन है। बताइए। देखिए आशा जी, वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। वो प्रधानमंत्री साहब ने इससे पहले ऐलान अगर करते, वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि सितंबर एंड से पहले यहाँ इलेक्शन होने हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें। अब प्रधानमंत्री साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करूंगा। और स्टेट वापसी का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल स्टेट को वापस किया जाए। लेकिन अभी भी क्योंकि उसमें डेट फिक्स नहीं है जजमेंट में कि स्टेट कब वापस होगी, तो प्रधानमंत्री साहब ने एक बड़ा ओपन एंडेड सा एक बयान दे दिया है कि बहुत जल्द। अब ये जल्द कब है, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को जब ये एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370 और स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी, उस वक्त भी अमित शाह साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि बहुत जल्द मैं स्टेट वापस करूंगा। ये बहुत जल्द पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई भी डेट मुकर्रर नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पर किया जाएगा शब्द का इस्तेमाल किया गया। 5 साल को वेट करना है। जी, 2 आर्गुमेंट है, बारी बारी सब पे आऊंगा। मैंने बार बार आपके चैनल पे भी कहा जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत ही है। आई एम यूजिंग वेरी डिस्क्रिप्टिव वर्ड। भाई आप लोगों ने यूटी बना दी तो रियासत कहां से आ गई फिर? फैज जी, आप लोगों ने तो यूटी बना के रख दिया। ठीक है फैज जी, लास्ट कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 5 अगस्त 2019 को किया गया। आ रही है फैज जी। मैं एक सिंपल सी बात यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव है इनको बता दूं। मैं एक सिंपल सी बात इनको बता दूं। हमारे लीडर, हमारे जो कैंडिडेट है सजाद गनी लोन साहब, मैं बड़े दावे से आज आप सब लोगों को बोलता हूँ, वो बंदा है जो वहां जाएगा, बात करेगा। नॉट लाइक जो इनके पिछले 3 एमपीज थे जो वहां अपना टर्म दे के आए और उनने क्या किया, कौन सी बात की, क्या क्या उनके नतीजे थे, वो हम सब लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि नोबडी इज अवेयर अबाउट इट। मैंने जैसा पहले भी कहा, ये पहले लोगों को बेवकूफ बना सकते थे, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम पहले आप लोगों ने किया है। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। बात करेगा बिकॉज सजाद गनी लोन इज द पीपल्स मैन। आशा जी, ही इज द पीपल्स मैन। मुझे मौका देंगे तो बोलूंगा ना, पर जल्दी से दीजिए। अब समय का अभाव है मुजफ्फर जी, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए सजाद गनी लोन साहब, मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जम्मू कश्मीर के कोई रेलिवेंट हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन ना ही तो ऐसा कह सकते हैं कि नहीं वो जाकर वहां पे बहुत बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ माय पार्टी एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। चलिए हो गया, बस उन्हें अपनी बात रखने दीजिए फैज जी। मुजफ्फर जी जल्दी से। आप अगर बात नहीं करना चाहते, आप आए क्यों हो यहाँ? पठानिया जी
आप बात कर सकते हैं, इन हम दोनों को बात आपस में लड़ने दीजिए। जल्दी से लास्ट कमेंट कीजिए, मैं वाइंड अप कर दूंगी। ये नवाई सुबह नहीं है। पठानिया जी। जहाँ चिल्लाना उधर होगा, इधर नहीं। नहीं, यहाँ पे टोन नहीं। अपनी नवाई चेक कीजिए, सुबह आप जाके आपको तमीज नहीं है बात Sorry. करने यहाँ पे की। नहीं, आपको तमीज नहीं है यहाँ बात पे करने नहीं की। चिल्लाओ। मैं जरूर कहना चाहता हूँ मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों जो बीच में हालात बोलते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी ने मैंने कहा ये नवाई सुबह नहीं है। जिस तरह से इतने चलिए, बड़े बहुत 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 धन्यवाद भारतीय सोहेल जनता जी, पार्टी बहुत ने- बहुत धन्यवाद पठानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैज जी। तो फिलहाल आपने देखा कि जिस तरह से खुली चुनौती आज उमर अब्दुल्ला ने दी है बीजेपी पार्टी को, उसी को लेकर कश्मकश का माहौल जो है वो बना हुआ है, जिसमें सीधा सीधा नाम उन्होंने पीपल कॉन्फ्रेंस का लिया है, जिसमें आपने देखा कि प्रवक्ता की तरफ से किस तरह से अपनी बातें सामने रखी जा रही थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब बारामूला सीट के लिए चुनाव होते हैं तो फिर किस तरह से समीकरण बनते हैं, क्योंकि इस बार की स्थिति बदलती हुई नजर आई है, क्योंकि 370 के बाद यहां पर बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। लेकिन किस तरह से चुनाव रहेंगे और क्या कुछ वहां पर रिजल्ट रहेगा, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।